हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री पेपर 2016, जिसमें अभी तक हमने इसके फेज फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम फेज सेकंड वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डेली डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने 2016 से 2023 के बीच जो भी नीट के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। जिसने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखे। और यह सीरीज हमारे नीट एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PYQ से हमें यह आइडिया बन जाता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ यह सीरीज हमारे JEE एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो लेक्चरर केमिस्ट्री हो और UP PGT और उत्तराखंड LT अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए हाईलाइट कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमको यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए बताना है कि हम कौन से रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सपोज हमारे यहाँ पे बेंजीन है। जब इसकी रिएक्शन अल्किल हैलाइड यानी सपोज CH3Cl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है टॉल्यूइन। यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है टॉल्यूइन। तो ये हो गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन टू टाइप से होती है। एक तो होता है हमारे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें हम असाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, और दूसरा आता है हमारा फ्रीडल अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं, और दूसरा आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन असाइल क्लोराइड जैसे CH3COCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंट होता है जिसको बोलते हैं हम CH3CO+। ये क्या करता है, ये CH3CO+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये सीधे बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। अगर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंट होता है यहाँ पे एक कंपाउंड बेंजीन COCH3। इसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो टू टाइप की होती है। जब हम एक तो होते हैं हमारे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है, देखो, जब हम बेंजीन की रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है AlCl3 में, यहाँ पे CH3Cl में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3+। ठीक, ये CH3+ क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और हमें ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। और ये तो हो गया हमारे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब हम बेंजीन की रिएक्शन असाइल हैलाइड के साथ करते हैं जैसे CH3COCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम CH3CO+। अब CH3CO+ क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमें एक कंपाउंड मिलेगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का। हमको यहाँ पे बताना है कि हम कौन से रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। तो सबसे फर्स्ट में देखो, सबसे फर्स्ट हमारा क्लोरोबेंजीन। ये तो हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। इसको मैं पहले रब करता हूँ। सबसे फर्स्ट हमारा क्लोरोबेंजीन, और दूसरा हमारा ब्रोमोबेंजीन, और तीसरा हमारा क्लोरोइथीन यानी CH3CHCl, और चौथा हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे क्लोरीन के लोन पेयर होंगे वो बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसके कारण इस वाले बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ब्रोमीन में भी सेम वही होगा। जो ब्रोमीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो
रेजोनेंसी के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे भी पीडीसी बन जाएगा, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाएगा, जिसकी वजह से हम ये वाले बॉन्ड को भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड नहीं होगा। और यहाँ पे देखो क्लोरोइथीन में, जो क्लोरोइथीन में क्लोरीन के लोन पेयर हैं वो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो करेंगे। अगर कॉन्जुगेशन शो करेंगे तो ये वाले बॉन्ड को भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक। और बचा हमारा लास्ट ऑप्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड देखो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ से इजीली बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे एक हमें इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा जिसको बोलते हैं हम CH3 CH+ एंड CH3। तो यहाँ पे हमको इजीली इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इजीली बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। सपोज ये है हमारा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा CH3 जिसको बोलते हैं हम क्यूमीन, तो यहाँ पे देखो हम कौन से रिएजेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर कोप्लेनर, यानी जिसमें हमारे सभी एटम क्या होते हैं, प्लेनर में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो बाइफिनाइल में, जो यहाँ पे हमारा बाइफिनाइल है, ये क्या है, एक हमारा प्लेनर सिस्टम है। ये यहाँ पे क्या है, प्लेनर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी कार्बन, यहाँ पे सभी कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन सभी क्या है हमारे सेम फेस में, है। तो इसी कारण जो हमारा बाइफिनाइल है ये कोप्लेनर की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया इसका राइट आंसर, कोप्लेनर यहाँ पे बाइफिनाइल शो कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नाइलॉन 66। यहाँ पे हमको एक नाइलॉन 66 यानी फाइबर दिया है, हमको इसके मोनोमर बताने हैं। तो नाइलॉन 6 के 2 मोनोमर होते हैं, एक तो होता है हमारा एडिपिक एसिड, एंड सेकंड होता है हमारा हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा OHC डबल बॉन्ड CH2 का होल 4 एंड COOH, ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। प्लस हमको यहाँ पे लिखना है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन का फॉर्मूला होता है हमारा, आपको क्या करना है CH2 लिखना है और उसके दोनों साइड NH2 ग्रुप को ऐड कर देना है। यहाँ पे हो गया NH2 और यहाँ पे भी हो गया हमारा NH2। अब क्या करेंगे इसमें, देखो हम यहाँ पे हम कंडेंसेशन करेंगे, यानी वाटर को रिमूव करेंगे। वाटर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे देखते हो, तो वाटर को रिमूव करने के लिए हम एडिपिक एसिड से OH को रिमूव करते हैं और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है, सपोज यहाँ पे हमारा OH रिमूव होगा और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे NH ग्रुप और उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH2 एंड NH एंड सो ऑन। ऐसे क्या होगा, बॉन्ड बनते रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एमाइड लिंकेज ऑप्टेंड होती है, कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो नाइलॉन 66 है उसमें किस टाइप की लिंकेज होती है। यहाँ पे होती है हमारी एमाइड लिंकेज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O NH CH2 NH, ये इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। और नाइलॉन 6 में किस टाइप की लिंकेज होती है, इसमें पॉलीएमाइड लिंकेज होती है। एक होता है हमारा टेरिलीन में होता है हमारा पॉलीएस्टर लिंकेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन प्रोपीन को प्रोड्यूस नहीं करेगा जब हम इन ऑप्शन की रिएक्शन HBr के साथ करते हैं और फॉलोड बाय द एलिमिनेशन और डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ये प्रोपीन को प्रोड्यूस नहीं करेगा जब हम इन कंपाउंड की रिएक्शन HBr के साथ करेंगे, अगर वो डायरेक्ट एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट देंगे या
एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट को देंगे। तो यहाँ पे देखो जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे, यह हमारा CH2 CH2 एंड CH2, जब हम इसकी रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का एडिशन, एक कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होगा और एक कार्बन पे हमारा ब्रोमीन का एडिशन होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH2 Br। जब हम इसका एलिमिनेशन करेंगे, यानी इसकी रिएक्शन जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और एलिमिनेशन में क्या होता है, जो हमारा अल्फा कार्बन है जिससे हमारा ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो जो अल्कोहलिक KOH में OH होता है वो एज ए बेस वर्क करता है। वो क्या करता है, बीटा पोजीशन से, सपोज मैं ये वाले हाइड्रोजन को ऐसे लिखूँ, ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को चुरा लेता है। यानी बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को चुराएगा। तो ये क्या करेगा, जो इसके लोन पेयर ऑफ जो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन को डोनेट हो जाते हैं, और यहाँ से जो हमारा ब्रोमीन ग्रुप होता है वो लीव आउट हो जाता है। तो यहाँ से हमें ऑप्टेंड होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें यहाँ पे प्रोपेन ऑप्टेंड हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी CH3 CH2 CH2 OH, सेम इसमें भी क्या होगा, हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ से क्या होगा, देखो इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से हमारा OH ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी हमको प्रोपेन ऑप्टेंड हो रही है। और लास्ट ऑप्शन में देखो, लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 Br, यानी यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से हमारा Br रिमूव होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बट यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में ओनली 2 ही कार्बन है, ओनली 2 ही कार्बन है, और इस रिएक्शन में हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगा। और हमको यहाँ पे प्रोपेन के लिए 3 कार्बन चाहिए कम से कम, बट यहाँ पे 2 ही कार्बन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, जो प्रोपेन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, जो प्रोपेन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। यहाँ पे हमको नाइट्रो कंपाउंड दिए हैं और हमको बताना है कि यह कौन से कंपाउंड है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। बच्चों इसमें देखो एक कंडीशन होती है, नाइट्रस एसिड के साथ वही कंपाउंड हमारे रिएक्ट करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ हमारे वही कंपाउंड रिएक्ट करेंगे जिसमें हमारे हाइड्रोजन एटम फ्री होंगे, जिसमें हमारे हाइड्रोजन एटम फ्री होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस नाइट्रो के बगल में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास हमारे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के हमारे फ्री हैं। ये क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो इसके साथ भी क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री है। और ऑप्शन नंबर 4 में देखो इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन के पास यहाँ पे भी क्या हमारे हाइड्रोजन फ्री है, ये भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखो इस नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके पास क्या कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगला स्ट्रक्चर हमारा द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द 4 एल्डोज एंड 4 एल्डोज विथ कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। यहाँ पे हमको 4 एल्डोज दिए हैं, हमको उसके अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, उनकी नेमिंग बतानी है। तो बच्चों देखो जब हम देखो कार्बोहाइड्रेट में नेमिंग करते हैं, तो जब हमारे दोनों OH ग्रुप, जब हमारे सपोज ये हमारा कंपाउंड है OH H एंड CH2OH, और उसके बाद हो गया हमारा OH H एंड H, यहाँ पे इस साइड हो गया हमारा OH और यहाँ पे हो गया हमारा CH2OH। तो यहाँ पे देखो जब हमारे कार्बोहाइड्रेट में दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं, जब हमारे कार्बोहाइड्रेट में दोनों OH ग्रुप सेम साइड होते हैं, दोनों OH ग्रुप जब सेम साइड होते हैं, यहाँ पे देखो दोनों OH ग्रुप के हमारे सेम साइड होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोज, इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोज। और जब हमारे दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं, एक OH ग्रुप यहाँ और एक OH ग्रुप इस साइड है, तो उसको बोलते हैं हम 3OH, उसको बोलते हैं हम 3OH। सेम ऐसे ही जब हमारे दोनों OH ग्रुप इस साइड होंगे तो उसको बोलते हैं हम 3OH, और जब दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसको
जब दोनों OH ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एरिथ्रोज, और जब दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम थ्रियोज। ये तो हो गया इसका कंपाउंड को पहचानने का तरीका। जब OH ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसको बोलेंगे हम एरिथ्रोज, और जब OH ग्रुप दोनों लेफ्ट अपोजिट साइड होंगे तो उसको बोलते हैं हम थ्रियोज। और अब इसमें हम नेमिंग करते हैं, जैसे D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लास्ट वाले असिमेट्रिकल कार्बन को देखते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन क्या होता है, जिससे हमारा जो कार्बन है उससे चारों ग्रुप डिफरेंट होने अटैच्ड होने चाहिए, इससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होने चाहिए, उसको बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, OH जुड़ा है, और इस साइड ये वाला ग्रुप जुड़ा है, और लास्ट में CH2 वो ग्रुप जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहाँ पे देखो लास्ट कार्बन यानी लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के रेस्पेक्ट में हम इसके नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन में हमारा OH ग्रुप राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं हम D कॉन्फ़िगरेशन, और जब हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है तो उसको बोलते हैं हम L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे दोनों ग्रुप के हमारे सेम साइड है, दोनों ग्रुप सेम साइड हैं तो उसको बोलेंगे हम एरिथ्रोज। और यहाँ पे देखो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के रेस्पेक्ट में OH ग्रुप राइट साइड है तो उसको बोलेंगे हम D कॉन्फ़िगरेशन यानी D एरिथ्रोज। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखो D एरिथ्रोज है। उसके बाद सेकंड में देखो यहाँ पे दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसको बोलेंगे हम थ्रियोज, बट जो OH ग्रुप है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के रेस्पेक्ट में कहाँ पे हमारा, वो हमारे राइट साइड है तो उसको बोलेंगे हम D थ्रियोज। ये हो गया हमारा D थ्रियोज। और उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, और जो लास्ट कार्बन है एसिमेट्रिक कार्बन उसके रेस्पेक्ट हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो उसको बोलेंगे हम L एरिथ्रोज। और यहाँ पे दोनों ग्रुप के हमारे अपोजिट साइड है, और यहाँ पे देखो जो लास्ट कार्बन है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के रेस्पेक्ट में जो हमारा OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है तो उसको बोलेंगे हम L थ्रियोज। तो यहाँ पे देखो जो कि हमारा L एरिथ्रोज और L थ्रियोज। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दिया है, उस बेंजीन और इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सीन के साथ करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ HF एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक रिएक्शन होती है जब हम साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करते हैं इन द 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है हमारा। फर्स्ट में हो गया हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या करेगा, यहाँ से लॉन्च पर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जहाँ से हमारे कार्बन निकलते हैं वहाँ पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा हमारा हाइड्रोजन, ना यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अटैक करेगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अटैक करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। यहाँ पे होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में अटैक करता है। ये हो गया हमारे बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉन्जुगेशन में होते हैं यानी रेजोनेंस शो करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आएगा देखो बेंजीन डबल बॉन्ड, और इस नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा ये वाला कंपाउंड है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, इस बेंजीन की स्टेबिलिटी को रिगेन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था उसको ही हम डोनेट कर देंगे। ठीक है, किसी का यहाँ पे लॉन नहीं रखना है। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा, और इससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, और यहाँ से माइनस हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो वाला H एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एक नाइट्रो कंपाउंड दिया है। यहाँ पे हमको एक गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ए, हमको यहाँ पे कोई एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ए दिया है, जिसकी रिएक्शन हमको करनी है HnCl2 के साथ एंड फॉलोड बाय द HnO2 टू गिव एन अनस्टेबल कंपाउंड।
एंड अनस्टेबल कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनॉल एंड फॉर्म ए ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड। उसके बाद कलर कंपाउंड हमको यहाँ पे सी ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा ए है। उसके बाद हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ए को बताना है। तो बच्चों देखो, ये हमारे एमीन वाले टॉपिक से रिएक्शन है। इसमें हमको 2 टाइप की रिएक्शन करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में हमको कंपाउंड ए है, जिसका हम SnCl2 के SN इन द प्रेजेंस, किसी मेटल के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका रिडक्शन कर रहे हैं। और उसके बाद हम उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कर रहे हैं। इससे हम जब HNO2 की रिएक्शन हम किससे करते हैं, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हम इसको बोलते हैं डायोजेनियम रिएक्शन। डायोजेनियम रिएक्शन होती है जब हम HNO2 की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपाउंड ये है वो नाइट्रो कंपाउंड होगा। तभी तो यहाँ पे, क्योंकि जो डायोजेनियम सॉल्ट होता है वो एमीन के साथ ही रिएक्शन करके अनस्टेबल कंपाउंड देता है। यहाँ पे लिखा है अनस्टेबल कंपाउंड देता है। तो जो हमारा कंपाउंड ये है वो क्या, हमारा नाइट्रो कंपाउंड है। यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, वो नाइट्रो कंपाउंड है। NO2 जब हम इसका रिडक्शन करते हैं SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे हमको एक ऑप्टेंड होता है एमीन। इसको बोलते हैं हम एमीन यानी NH2 एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। उसके बाद हम इसका डायोजेनियम सॉल्ट करते हैं, यानी HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन द 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा कंपाउंड ए, और ये हो गया हमारा कंपाउंड बी, और ये हो गया हमारा जो हमें कंपाउंड ऑप्टेंड सी होगा। तो यहाँ पे देखो हमें कंपाउंड ऑप्टेंड सी ऑप्टेंड हो रहा है बेंजीन, और यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है डायोजेनियम सॉल्ट यानी N2Cl। ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। अब हम इसकी रिएक्शन करनी है हमको फिनॉल के साथ। फिनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा OH, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, देखो तो यहाँ पे होती है हमारी कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन यानी यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा फिनॉल से यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकलता है, और यहाँ से भी हमारा Cl रिमूव होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमको एक एजो कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम डायजो कंपाउंड बेंजीन। और यहाँ पे हो गया हमारा N डबल बॉन्ड N। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमको फिनॉल ऑब्टेंड। ये हो गया हमारा एजो कंपाउंड, ये हो गया हमारा एजो कंपाउंड, जिसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो इसका कलर कैसा होता है, जो फिनॉल है इसका कलर होता है हमारा येलो कलर का। यहाँ पे लिखा भी होगा ब्यूटीफुल, ना यहाँ पे ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का यहाँ पे हमको एक डाई ऑप्टेंड होता है। ये तो था हमारा जब हम एनिलीन की, जब हम डायोजो यानी बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ करते हैं, और जब हम बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन एनिलीन के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक अलग कंपाउंड ऑप्टेंड होता है, जिसका हमारा कलर, जिसको हम एजो कंपाउंड ही बोलते हैं। उसका कलर होता है हमारा, उसका कलर होता है हमारा येलो कलर। इसको आप NCERT में एक बार रीड कर लेना। तो यहाँ पे देखो हमको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C12H10N2O। यही हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और हमको यहाँ पे बताना है कंपाउंड ए कौन सा है। तो यहाँ पे कंपाउंड ए क्या हमारा नाइट्रो कंपाउंड है। नाइट्रो कंपाउंड क्या है इसका राइट आंसर है, तभी तो हमने इसका रिडक्शन करके ये वाला कंपाउंड ऑब्टेन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कंसिडर द रिएक्शन CH3CH2Br प्लस NaCN। यहाँ पे CH3CH2CH2CN प्लस NaBr। हमको यहाँ पे ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। हमको यहाँ पे बताना है कि दिस रिएक्शन विल बी फास्टर, यह रिएक्शन किसके प्रेजेंस में फास्टर होगी। तो बच्चों देखो, जो ये वाली रिएक्शन है ये हमारी SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी हमारी SN2 रिएक्शन। और जितने भी हमारे SN2 रिएक्शन होते हैं ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होते हैं। किसके प्रेजेंस में होते हैं, ये सभी रिएक्शन हमारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा DMF है यानी डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द रिएक्शन। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है, इसकी रिएक्शन हमको हाइड्रोजन के साथ करनी है। यहाँ पे हमको इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। H2 मतलब रिडक्शन करना है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन। तो यहाँ पे बच्चों देखो, जब हम इसकी रिएक्शन H2 के साथ करेंगे, जब हम इसकी रिएक्शन H2 के साथ करेंगे पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा
रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन मीन्स यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड है इसके दोनों ओर हमारे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और जो हमारा कीटो ग्रुप है एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH ग्रुप में, यानी फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड ऑब्टेंड होगा OH एंड यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। बट यहाँ पे देखो ऑप्शन में यहाँ पे खाली फिनॉल दिया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और सेकंड ऑप्शन में देखो यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन को यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन को रिड्यूस किया है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पे हमारा OH है और हमारे डबल बॉन्ड यही है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखो यहाँ पे भी हमारा रिडक्शन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखो जब हमारा रिडक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमारा रिडक्शन कार्बन और कार्बन के बिटवीन होता है। सबसे पहले हमारा रिडक्शन कार्बन और कार्बन के बिटवीन होगा और उसके बाद ये रिडक्शन करेगा हमारा कार्बन और ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे देखो कार्बन और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था, उसको उसने क्या किया, उसको रिड्यूस किया। तो यहाँ पे हो गया हमारा HH ऐड हो गया और कीटो ग्रुप हमारा सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन है किसको रिड्यूस करता है, सबसे पहले कार्बन और कार्बन को रिड्यूस करेगा, उसके बाद ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन में हमारे ये वाला कंपाउंड होता है, जैसे हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट ये वाला ऑब्टेंड हो रहा है। अगर हमें ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मिलता तो ये ऑप्शन क्या था हमारा सही था, जिसमें हम जो हमारा OH कीटो ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जा रहा है और जो हमारा डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमको अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और हमको इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी यहाँ पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो जो हमारे यहाँ पे हमारे क्या लगे, हमारे सभी -R ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, सभी -R इफेक्ट वाले ग्रुप यहाँ पे लगे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंट डिपेंडेंट रहता है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है वो, यानी हमारे जो I ग्रुप होगा जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना कम अनस्टेबल होगा और जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखो इस OH ग्रुप इस COH ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखो तीनों में COH ग्रुप क्या हमारा कॉमन है, तीनों में ही COH ग्रुप हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे देखो हमारा वो ग्रुप है यानी -I ग्रुप है, ये हमारा यहाँ पे कौन से कार्बन में 1 2 3 4, यहाँ पे 4th कार्बन में और यहाँ पे हमारा 1 2 3, यहाँ पे हमारा 3rd कार्बन में और यहाँ पे हमारा 4th कार्बन में। तो मैंने अभी बताया कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंट डिपेंडेंट रहता है। जितना ज़्यादा हमारा वो ग्रुप दूर होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और जितना ज़्यादा नज़दीक होता है उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा हमारा सेकंड का, उसके बाद होगा हमारा थर्ड का और लास्ट में होगा हमारा लास्ट में होगा हमारा इसका फर्स्ट का। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द कंपाउंड डेट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विथ गैसियस ब्रोमीन। ब्रोमीन की रिएक्शन हमको इन कंपाउंड के साथ करनी है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे C3H6 है, यानी C3H6 ये हो गया हमारा एल्कीन। यहाँ पे क्या हमारा ये हो गया हमारा एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CnH2n, यानी यहाँ पे कार्बन क्या हो रहे हैं हमारे, हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं हमारे दुगने हो रहे हैं। तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा Du = C+1 - H + X - N/2। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन हमारे 3 + 1 = 4 माइनस, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं और हेलोजन और नाइट्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा /2, यहाँ पे हो गया हमारा 3, तो 4 - 3 = 1। इसका मतलब है यहाँ पे डी कितनी आ रही है इसकी 1 आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका, जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम करेंगे इसका CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा अल्कीन का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद देखो
यहाँ पे हमारा C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहाँ पे देखो C4H10, ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, यानी CH3 CH2 CH2 CH3 3 3 6 4 8 प्लस 10, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गया। और लास्ट में हमारा C2H4 यानी C डबल बॉन्ड H H एंड H H। तो बच्चों देखो, जब हम इन कंपाउंड में ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, जब हम देखो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे देखो जब हमारा C4H10 यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला है, ये क्या हमारा एक अल्केन है। जब हम अल्केन में ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, यहाँ पे होता है हमारा ब्रोमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी, और यहाँ पे हमको कंपाउंड होगा CH3 CH2 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 Br। ये तो होगा हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के प्रेजेंस में होता है, यानी लाइट के प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होती है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हो गया हमारा सेकंड वाला, और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यहाँ पे क्या हमारा डबल बॉन्ड है। हम जब ब्रोमीन की रिएक्शन अल्काइन और एल्किन के साथ करते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन आती है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तभी हम ब्रोमीन का एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे ये वाला ऑप्शन क्या होंगे, हमारे गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको ये वाली कंडीशन दी नहीं है। अब बचा हमारा यहाँ पे गैस फेज में, हमको रिएक्शन भी करनी है। यहाँ पे देखो गैसियस फेज में हमेशा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या करती है, टेक प्लेस होती है। ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो एलाइलिक कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, जो हमारा एलाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और जो एलाइलिक कार्बन होता है वो होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका होता है। ठीक है, sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ से क्या होता है, देखो CH3 से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, और उसको सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, हमारा ब्रोमीन, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा हमारा ब्रोमीन। तो यही रिएक्शन क्या होगी हमारी, इसकी राइट आंसर है, यानी CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इसका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन गैसियस फेज में करते हैं तो वहाँ पे हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हमको यहाँ पे ऑप्शन अलग दिए हैं, हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। तो बच्चों देखो, टॉटोमेरिज्म की एक कंडीशन होती है, तो फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। और इससे कंडीशन होती है, जितने भी हमारे ब्रिज हेड कार्बन होते हैं वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनकी क्या होती है, जो प्लेनरिटी होती है, यानी जो उनका जो प्लेनरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, वो बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, तो यहाँ पे तो हमारा टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन में देखो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे भी हमारा ब्रिज हेड पोजिशन, ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हमारा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन हो गया हमारा ब्रिज हेड वाला, जो इजीली ब्रेक नहीं होगा, यानी टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा ये वाला कार्बन। बट ये वाली पोजीशन को देखो, इसके पास है हमारे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टॉटोमेरिज्म शो होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चों आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।